गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके बुक के पेज नंबर 212 पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। वन फाइन मॉर्निंग सोहन woke up and was surprised to see his father at home. Usually he went to the fields. Instead he was dressing up in new clothes and was in a hurry to go somewhere. Sohan asked him what the matter was. एक सुबह की बात है। सोहन नाम का एक लड़का है, वो नींद पूरी करके वो जगा और वो सरप्राइज हो गया अपने फादर को देख के कि उसके जो फादर हैं वो घर पे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली जो है उसके फादर जब वो सो के उठता है तो उसके पापा अपना काम करने के लिए खेतों में चले जाते थे, लेकिन आज वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसके पापा आज खेत नहीं गए थे और घर पे थे। He was dressing up in new clothes and was in a hurry to go somewhere. वो नए कपड़े पहन रहे थे, साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे थे और कहीं जाने की जल्दी में थे। सोहन asked him what the matter was. सोहन ने पूछा क्या मामला है, मतलब आज आपने खेत क्यों नहीं गए? खेत नहीं गए कोई बात नहीं, ये नए कपड़े पहन के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अदर एल्डर टू सीम टू बी एक्साइटेड एंड हैप्पी। दूसरे जो एल्डर्स थे वो भी एक्साइटेड थे, जैसे कि सोहन के पापा थे। हिज फादर रामलाल रिप्लाइड दैट द ग्राम सभा वाज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। यानी ग्राम सभा जो होता है, गांव की जो सभा होती है जिसमें गांव के सभी जो लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो उसमें शामिल होते हैं और उसमें मुखिया सरपंच वगैरह भी शामिल होते हैं और गांव की जो समस्याएं होती हैं उसको वो लोग डिस्कस करते हैं और दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्शन जो हुआ था, ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के बाद ये पहला मीटिंग था ग्राम सभा, जो एक गांव का मीटिंग होता है, तो इसीलिए सब लोग एक्साइटेड थे। सोहन ऑल्सो वेंट टू द मीटिंग विथ हिज फादर। सोहन जो था वो अपने पिता के साथ वो भी उस मीटिंग में हिस्सा लेने देखने के लिए गया। देखिए फिगर दिया हुआ ग्राम सभा का। अब देखिए ग्राम सभा होता क्या है। द मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। मीटिंग जो है वो स्टार्ट होता है किसके साथ? पंचायत के प्रेसिडेंट, जो सरपंच होते हैं, उन्होंने मीटिंग को स्टार्ट किया एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पंचायत। यानी मीटिंग को मीटिंग जो हुआ स्टार्ट की कैसे हुआ, तो जो सरपंच थे या पंचायत के जो प्रेसिडेंट थे, सरपंच और अदर मेंबर्स जिनको पंच बोलते हैं, उन सबों ने मीटिंग को स्टार्ट किया। प्रेजेंटिंग ए प्लान टू सिंक 10 न्यू हैंडपंप्स इन द विलेज। उन्होंने एक नया प्लान दिया, नए प्लान के साथ अपना मीटिंग स्टार्ट किया। वो नया प्लान क्या था? तो गांव में 10 हैंडपंप गड़वाने की स्कीम थी। अब कहाँ गड़ेगी, किसके दरवाजे पे गड़ेगी, ये बातें डिस्कस होनी थी। सडनली देयर इज ए कॉमोशन, एवरीवन वांट्स ए हैंडपंप नियर हिज हर हाउस। कोताहल शुरू हो गई, सभी लोग चाह रहे थे कि उसके घर के सामने उसके यहाँ हैंडपंप गड़े जिससे उसे ज़्यादा सहूलियत हो। सोहन फादर रामलाल गेट्स अप एंड एड्रेसेस। सोहन के पिता जो रामलाल थे वो खड़े हो गए और एड्रेस करने लगे। माई हैंडपंप इज आउट ऑफ वर्क। मेरा हैंडपंप खराब हो चुका है। इट्स लाइंग यूजलेस सिंस वीक। ये मतलब यूजलेस हो गया है उनका हैंडपंप लगभग एक सप्ताह से। वन हैंडपंप्स नीड टू बी संक नियर माई हाउस एज इट इज लोकेटेड एट द विलेज स्क्वायर। उन्होंने कहा कि एक हैंडपंप मेरे घर के नज़दीक गड़वाने चाहिए क्योंकि वो गांव के मतलब सेंटर में है, विलेज स्क्वायर में है। अदर्स टू स्टार्ट डिमांडिंग हैंडपंप्स। दूसरे लोग भी इसका देखा देखी हैंडपंप को डिमांड करने लगे जो उसके घर के आसपास होने चाहिए। फाइनली द सरपंच गेट्स अप एंड सेज ए सर्वे विल सून बी कंडक्टेड। फाइनली लास्ट में जब बहुत हल्ला होने लगा, सभी लोग डिमांड करने लगे हैंडपंप्स के, तो सरपंच खड़े होके बोले, क्या बोले? एक सर्वे जल्दी किया जाएगा और उस सर्वे में हम लोग फाइनल करेंगे कि हैंडपंप्स कहाँ पे गिरेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको डलवाया जाएगा। अब द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल टू बी कवर्ड अंडर अंत्योदय अन्न योजना। अब दूसरा आइटम जो एजेंडा था ग्राम पंचायत का डिस्कस करने वाला,
वो था, एक स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, AAY इसको बोलते हैं। इसमें होता है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी जिनकी इनकम बहुत ही कम है, ऐसे परिवार को राशन मिलता है, राशन, भोजन पानी के लिए राशन ऐसे गरीब परिवार को मिलता है। तो उसमें जो नाम है उसको फाइनलाइज करने के लिए वो एजेंडा डिस्कस करना था। ओनली दोज बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे वाले फैमिली हैं उन्हीं को उसमें यानी अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किया जाता था। आर टू बी कवर्ड हु आर विदाउट सफिशिएंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया जाता था जो बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे, उनका इनकम कुछ नहीं था और उनकी हालत जो है बहुत ही मतलब खराब थी। वो अपना ज़रूरत का रहने भोजन का सही से इंतजाम नहीं कर पाते थे। राम स्वरूप गेट्स अप एंड स्पीक, माई ओनली सन डाइड लास्ट ईयर। राम स्वरूप एक गांव के व्यक्ति थे, वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि पिछले साल मेरा इकलौता बेटा जो था वो मर गया। ही वॉज सोल ब्रेडर अर्नर ऑफ माई फैमिली, वो मेरे परिवार का कमाता हुआ सदस्य था जो पूरे परिवार को चलाता था, यानी उसका बेटा ही पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। राम स्वरूप सोल ब्रेडर अर्नर ऑफ माई फैमिली, ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड 2 daughters, ए सन एंड हिज वाइफ। वो अपने पीछे 2 बेटी, 1 बेटा और उसकी वाइफ को छोड़ के गया है। आई एम सर्टेनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो इसीलिए बोला जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस स्कीम से जोड़ोगे क्योंकि मैं इसका हकदार हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं। सिमिलर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स आर रेज्ड बाय सेवरल पर्सन्स, और इसी तरीके के क्लेम्स दूसरे लोग या काउंटर क्लेम्स लोग करने लगे। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट राम स्वरूप केस शुड बी लुक्ड इनटू। सरपंच ने बोला राम स्वरूप का जो केस है उसको ध्यान दिया जाएगा। इफ हिज इनकम इज लेस देन हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द बीपीएल लिस्ट, और ये भी कहा कि अगर राम स्वरूप का इनकम वाकई सही में कम है तो उसके परिवार का नाम बीपीएल की सूची में डाला जाएगा और उसे मतलब वो जो अनाज होता है वो सस्ते दामों पे या फ्री में मिलेगा। उसकी नेक्स्ट है, पीपुल ऑल्सो वोट टू रिमूव नटवर्स नेम फ्रॉम द बीपीएल लिस्ट एज ही गेट्स ए रेगुलर इनकम फ्रॉम हिज सन हु इज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। अब दूसरा पॉइंट था ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं, नटवर गांव का एक व्यक्ति था, तो लोग डिमांड करने लगे जो नटवर का नाम गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग की सूची में जो है उसका नाम हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? तो क्योंकि उसका जो बेटा है वो सऊदी अरब में जॉब करता है और वहाँ से हर महीने पैसे भेजता है, तो ऐसे व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे में नहीं रखा जाता है जिसका घर का कोई सदस्य रेगुलर इनकम कर रहा हो और परिवार को पैसा भेज रहा है। ए लिस्ट ऑफ 20 persons इज ड्रॉन अप, लगभग 20 लोगों का नाम जो है इस गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लिस्ट है उसमें से हटाया जाना था। अब ग्राम पंचायत हमने अभी क्या देखा, ग्राम सभा कैसे होते हैं, क्या क्या लोग डिमांड उसमें करते हैं, क्या होता है। अब ग्राम पंचायत हम लोग आएंगे। एवरी ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं वो से बहुत सारे वार्ड्स मिलके एक ग्राम पंचायत बने होते हैं। सेवरल वार्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ हाउसहोल्ड्स और फैमिलीज, ईच वार्ड्स इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द वार्ड मेंबर, और जितने भी वार्ड होते हैं वो एक मतलब लोग को इलेक्ट करते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्येक वार्ड से जीत के एक व्यक्ति आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर बोलते हैं या उसको पंच बोलते हैं। शहर में वार्ड मेंबर बोलिए, गांव में पंच बोलते हैं, जहां जैसी सुविधा है लोग उसको बोलते हैं। यानी जो ग्राम पंचायत होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे वार्ड जिसको बोलते हैं उससे मिलके वो बना होता है, और प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति जो है एक रिप्रेजेंटेटिव जीत के इलेक्शन में जीत के वो आता है और उसे क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर बोलते हैं या पंच बोलते हैं।
द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट द सरपंच। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली किसको इलेक्ट करते हैं? सरपंच को या मुखिया को या प्रधान को। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जो कौन होते हैं? पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। जो वार्ड मेंबर या पंच जो होते हैं वो और सरपंच मिलके ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, उसका फॉर्म करते हैं। अब देखिए, डिड यू नो में द पंचायत भवन इज द हाउस वेयर मीटिंग्स ऑफ द पंचायत आर हेल्ड। पंचायत भवन क्या है? तो पंचायत भवन एक घर है गाँव में जहाँ पे पंचायत से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होती है वो वहीं पे होती है। अर्लियर द मीटिंग्स वेयर हेल्ड अंडर ए लार्ज ट्री और इन ए ओपन स्पेस। पहले के ज़माने में बड़े से पेड़ के नीचे ग्राम सभा लगती थी, मीटिंग्स होते थे या खुले जगह में। लेकिन आज के समय में पंचायत भवन प्रत्येक पंचायत में है और उस पंचायत में पंचायत से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होती है वहीं हेल्ड होती है। नाउ मोस्ट ऑफ द पंचायत हैव बिल्डिंग ऑफ देयर ओन। अब लगभग प्रत्येक पंचायत की अपनी एक बिल्डिंग हो गई है। दस ऑल द वार्ड मेंबर्स एंड सरपंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा के मेंबर के द्वारा पंच और सरपंच डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। द इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो इलेक्शन होता है जिसके द्वारा ये सब चुन के आते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट होता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट होता है इलेक्शन। ऑल दीज इलेक्टेड पीपुल फॉर्म द ग्राम पंचायत विच इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। और जितने भी लोग इलेक्शन जीत करके ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं ये सब कितने दिनों के लिए? तो 5 साल तक ये अपना, यानी कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर जीतता है इलेक्शन में तो वो 5 साल तक उस पद पे रहता है। यानी ग्राम पंचायत में जितने भी मेंबर होते हैं जीत के, जो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं वो 5 साल के लिए चुन के आते हैं। देयर आर यूजुअली 7 to 25 मेंबर्स इन ए पंचायत। एक पंचायत में देखा गया तो 7 से 25 मेंबर होते हैं जो चुन के आते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ वुमेन। और जितने भी सीट्स होते हैं उसके 1/3 किसके लिए रिजर्व्ड है? तो वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर दलित्स। जो दलित जाति से होते हैं उनके लिए भी सीट्स रिजर्व होते हैं। द टर्म ऑफ द मेंबर इज 5 years। और उनका भी टर्म, उन मेंबर का भी टर्म कितने सालों के लिए होता है? तो 5 सालों के लिए होता है। तो आपने देखा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और उसके मेंबर्स वगैरह के बारे में। अब जो भी चीज़ें आगे बची, फंक्शंस ऑफ पंचायत या जो भी चीज़ें, वो हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।